कठुआ दुष्कर्म केस बेहद संवेदनशील मामला है। इस केस में हर पहलू को समझना और इसे विस्तार से बताना एक गहरी जिम्मेदारी है। मैं आपको इस घटना के हर छोटे बड़े विवरण को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत कर रहा हूं। कठुआ दुष्कर्म केस जनवरी 2018 में जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले के रसाना गांव में हुआ, जब 8 साल की बच्ची आसिफा बानो का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया गया और अंत में उसकी हत्या कर दी गई। यह मामला केवल यौन अपराध तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी सांप्रदायिक साजिश भी थी, जिसका उद्देश्य बकरवाल समुदाय को उस क्षेत्र से बाहर करना था। 10 जनवरी 2018 को आसिफा अपने घोड़ों को चराने के लिए जंगल में गई थी, लेकिन वह उस दिन वापस नहीं लौटी। अगले दिन उसका परिवार उसे ढूंढने निकल पड़ा। आसिफा के गुमशुदा होने की खबर तेजी से फैली और परिवार ने 11 जनवरी को पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। घटना के मुख्य आरोपी संजी राम, जो गांव के मंदिर का केयरटेकर था, ने अपनी नापाक साजिश को अंजाम दिया। संजी राम और उसके सहयोगियों ने बकरवाल समुदाय को उस क्षेत्र से भगाने के लिए यह घिनौना अपराध रचा। 10 जनवरी को संजी राम के भतीजे और एक नाबालिग लड़के ने आसिफा को जंगल में अकेले पाया और उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद उसे मंदिर में बंद कर दिया गया। आसिफा के साथ 3 दिनों तक बारी बारी से कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया गया। संजी राम, उसके बेटे विशाल और अन्य आरोपियों ने इस क्रूरता को अंजाम दिया। हत्या के दिन पुलिस अधिकारी दीपक खजुरिया, जो इस साजिश में शामिल था, ने भी दुष्कर्म किया और बाद में उसके गले को घोंटकर और पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। 17 जनवरी को आसिफा की लाश जंगल में मिली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां खुलासा हुआ कि उसके साथ लगातार दुष्कर्म हुआ था। उसकी लाश के साथ हुई क्रूरता ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पुलिस की जांच से यह पता चला कि यह केवल एक यौन अपराध नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित सांप्रदायिक साजिश थी, जिसमें बकरवाल समुदाय को डराकर उस क्षेत्र से भगाने की कोशिश की गई। संजी राम और अन्य आरोपियों ने इस पूरी साजिश को तैयार किया और उसे अंजाम दिया। इस केस ने राजनीतिक और सामाजिक माहौल को गरमा दिया। हिंदू एकता मंच के बैनर तले कई राजनीतिक नेताओं ने आरोपियों के समर्थन में रैली निकाली, जिससे देश भर में आक्रोश फैल गया। इस केस ने हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया और समाज में सांप्रदायिक तनाव फैलाया। यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई जम्मू कश्मीर से स्थानांतरित कर पठानकोट, पंजाब में करने का आदेश दिया। 10 जून 2019 को अदालत ने संजी राम, पुलिस अधिकारी दीपक खजुरिया और एक अन्य आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अन्य आरोपियों को कम सजा दी गई। इस घटना के बाद देश भर में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सख्त कानून बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी। यदि आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण और विचारणीय लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी और जानकारियां आप तक ला सकें। हमारा वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें।